नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि के पर्व पर एक विशेष साधना दे रहा हूँ, जो महाशक्तिशाली साधना है। और शिवरात्रि पर्व जो होता है केवल शिव की पूजा का ही नहीं, बल्कि शिव शक्ति की पूजा करने से आपको पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि शिव जो है बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो अगर आप इस शिवरात्रि मात्र 3 घंटे का एक हवन अगर आप आयोजित करें रात्रि में, तो आप शिव और शक्ति की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस शिव शक्ति के पर्व पर जो क्या है कि अगर इस साधना को करता है तो शरीर की वो पूरी ऊर्जा को बैलेंस कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे साधकों के सामने समस्या होती है कि उनका ऊर्जा स्तर साधना में जो है वो बहुत कम होने के कारण उसे साधनाओं में सफलताएं कम प्राप्त होती हैं। इस मंत्र का जो मंत्र आपको दिया जा रहा है, इस मंत्र का अगर वो निरंतर एक माला भी जप करता है तो बड़ी शीघ्रता से उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके माध्यम से नवग्रह बैलेंस होते हैं, सभी कुंडली के जो दोष हैं वो निष्क्रिय होते हैं और उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये साधना जो शिव शक्ति की शरण में आ जाता है, वो व्यक्ति कभी किसी कारण से दुखी नहीं रह पाता और जो है कर्म भोग भी इससे काफ़ी हद तक कटते। शिव शक्ति मंत्र को ध्यान से सुने। शिव शक्ति मंत्र का इसका आपको केवल 3 घंटे हवन करना है, और अगर कोई आप 3 घंटे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको जो है जितनी यथाशक्ति हो, जितनी देर तक भी आप बैठकर जप करते हैं तो उसका आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी मनोकामनाओं के निमित्त करोगे वो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और शरीर की ऊर्जा और चक्रों पर जो है बहुत बल इस मंत्र से प्राप्त होता है। इस मंत्र का वर्णन अब क्या करें, जो करेगा वो समझ में आ जाएगा कि एक माला जप करने मात्र से ही उसके शरीर में उसको ऐसा लगेगा कि हमने आज कोई भक्ति की है, क्योंकि भक्ति का जो एक प्रभाव होता है वो बड़ा ही पॉजिटिव और सकारात्मक होता है। इसलिए क्या होता है, वो सकारात्मकता आपको इस मंत्र से प्राप्त होगी। जितने भी आपने अभी तक मंत्र किए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इस मंत्र की एक माला को करने से आपके अन्य जप भी जो है उनकी भी ऊर्जा इससे बढ़ जाएगी। तो शिव शक्ति का ये मंत्र जो है अगर आप दैनिक पूजन में भी शामिल करते हैं तो आप बहुत अपनी जो आपके जो जप हैं उनकी ऊर्जा बढ़ ही जानी है। और अगर कोई इसका अनुष्ठान करके और कोई बड़ा अनुष्ठान करना चाहता है 21 दिन या 41 दिन, तो वो शिव शक्ति की इतनी असीम कृपा हो जाएगी उसके ऊपर कि जिसके माध्यम से वो एक तरीके से उस मंत्र के प्रयोग से अपने परिवार के सदस्यों को भी राहत दिला सकता है, ठीक कर सकता है, या कोई भी काम बिगड़ रहे हैं उन कामों के निमित्त भी उसके कई प्रयोग आप उनको कर सकता है। कि जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं हो रही तो उसको मंत्र को पानी पढ़ के भी पिला सकते हैं, तत्काल आराम मिल जाएगा। और आप जैसे कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं और कार्य आपका संभव लग रहा है कि कहीं बिगड़ सकता है, तो उस मंत्र की एक माला जप करके और उसके निमित्त जो है 2 लौंग भगवती के नाम से तोड़ें और प्रार्थना करें कि हमारी ये कार्य हो जाए, तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका हो जाएगा। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये एक प्रमाण है कि कोई शक्ति आपके साथ में है, जो आपने उसको याद किया और उसने आपका सहयोग किया। तो जब किसी के जीवन में कोई शक्ति सहयोग करने लग जाए तो ये समझ लें कि फिर वो उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर चुका है। तो जिसके ऊपर भगवती और शिव का आशीर्वाद हो वो किसी भी तरीके से भटक ही नहीं सकता। और लोग जानते ही नहीं कि बिना शिव और शक्ति की प्राप्ति के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, आप पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शिव और शक्ति के जो समीप है वो इन चीज़ों को समझ पाएगा, और जो चीज़ फिर अहंकार में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, इसके लिए हम किसी को किसी को नहीं कुछ कहेंगे। तो बाकी ये तो यही है कि जो ये मंत्र विधान दे रहे हैं
ये मंत्र विधान हमारे जो भी कार्य होते हैं वो लोक कल्याण के निमित्त ज़्यादातर होते हैं। तो ये लोक कल्याण के निमित्त हम इस मंत्र को दे रहे हैं। मात्र एक माला ही बैठ के जप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा इस मंत्र की पावर क्या है। क्योंकि ये दोनों ही मंत्र जो माँ भगवती की कृपा से जो हमें संयुक्त करने का आदेश मिला है, तो हम उसको संयुक्त करके मंत्र दे रहे हैं। सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र को जानते ही हैं, नवाण मंत्र भी जानते हैं। तो इस मंत्र को पूर्णता जो प्राप्ति है वो मंत्र ये है कि ओम नमः शिवाय ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। मंत्र फिर से समझ लें, ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। तो इस मंत्र को आपको क्या है कि 3 घंटे अगर आप हवन करते हैं तो निश्चित माने कि आपको शक्तियों का एहसास भी हो जाएगा। और जो है अगर आप ध्यान लगाकर हवन करेंगे और एक सामान्य रूप से हवन फेंकेंगे तो आहुतियाँ डालते जाएंगे और कुछ भी ध्यान नहीं है, सिर्फ शक्ति का ध्यान करते हुए उनको आँखों में बसाते हुए आप आहुतियाँ अर्पित करें। उसके माध्यम से आपका जो है ये मतलब शिवरात्रि जो है वो आपको पूर्ण लाभ देगी। ऐसे मैं हवन सामग्री को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा तो कि हवन सामग्री क्या क्या चाहिए। बाकी जो है इसमें सफ़ेद तिल और बेलगिरी जो बेल पत्र का जो फल होता है उसका गूदा मार्केट में मिलता है। कहीं कहीं किसी को ना मिल पाए तो कोई नहीं, घी से भी अगर आप आहुति कुछ सामग्री ज़्यादा नहीं मिल रही तो घी से ही कर सकते हो। लेकिन जो है फिर भी जो एक अच्छी सामग्री हो, सामग्री में आप सफ़ेद तिल की अधिकता रखें और जो है बेल पत्र डाल दें, उसमें बेल पत्र वगैरह डाल दें। और जो मतलब इसमें सामग्री मैं पूरी लिख दूंगा अभी सारी डिटेल्स के उसको। और सामग्री के बाद जो है लास्ट में पूर्ण आहुति देते हुए आपको एक गोले में लौंग, इलायची, जायफल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के और कुछ मिठाई के टुकड़े भी डाल सकते हैं और उनको भर के जो है उसमें घी भर देना है और घी भरकर जो है पान के पत्ते पर रखकर आप अर्पित कर दें। इसको करने से जो है पूर्ण आहुति को प्रदान हो जाएगी और आपको शिवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये एक प्रकार की महासाधना है। इस मंत्र को एक बार दैनिक जीवन में एक माला ही करके उतार के देखें, आपको आनंद आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपने कोई भक्ति की है। और इस मंत्र को जब जप करेंगे तो फिर शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और आपकी जो पूजा है उसमें पूर्णता प्राप्त होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, पूर्णता प्राप्ति के लिए आपको शिव शक्ति की शरण में ही आना पड़ेगा। और वैसे तो क्या है कि जो सभी साधना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो शिव और शक्ति के उपासक हैं वो मतलब एक तरीके से ये मान लें कि उनके पूर्व जन्मों का जो है जब तप उन्हें शिव शक्ति से जोड़ रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें पूर्णता प्राप्ति का एक जो है मार्ग मिला है और वो उस पर सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पूर्णता दिला सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मैं मंत्र वही देता हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को पूर्णतः लाभ देगा। और लगता क्या है कि एक तरीके से उसमें आदेश माँ भगवती का शामिल हो जाता है, तब मैं कोई मंत्र आपको देता हूँ। वरना हर तरीके से रोज़ रोज़ वीडियो डालने पर, रोज़ रोज़ दुकानदारी करने का जो माध्यम जो लोग चला रहे हैं वो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए जिनको विश्वास होता है उन्हीं को प्राप्त होता है, जिन्हें विश्वास और भरोसा नहीं होता उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पहले तो हम क्या है किसी चीज़ को डालना नहीं चाहते और जब हम डालते हैं तो पूरी तरीके से उसके प्रमाण लोगों के जीवन में हैं। लेकिन जो लोगों को भरोसा ही नहीं होता किसी चीज़ पे, भगवान पे भी भरोसा नहीं करते, गुरु पे भी भरोसा नहीं करते, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। साधना का नियम होता है कि गणेश भगवान की स्तुति की जाए और गुरु पूजन किया जाए, उसके बाद ही किसी साधना को किया जाए। तो हवन में भी आप सबसे पहले गणेश भगवान को, गुरु को और अग्नि देवता को, है ना, और स्थान देवता को,
और नवग्रह देवता को, इन सभी को आपको क्षेत्रपाल महाराज जैसे उनमें स्थान में ही चलो आ जाते हैं। आप क्षेत्रपाल महाराज को भी अलग से दे सकते हैं आहुति। वैसे तो क्या है, उसमें अलग अलग करेंगे तो ग्राम देवता भी को भी आहुतियाँ दी जाती हैं, जिस ग्राम में रह रहे हैं ग्रह देवता को भी आहुतियाँ दी जाती हैं। तो ये आहुतियाँ ऐसा है कि आप इनको 3-3 या 9-9 की संख्या में आहुति दे सकते हैं। तो इन सभी को आहुतियाँ देने का मतलब है कि लगभग 5-10 मिनट में इन सभी की आहुतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सबको, इनके बाद में आप पितृ देवता को स्वधा लगाकर आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद में आप अपनी कुल देवी माता को आहुति दें। कुल देवी माता का मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एं नमः, इसमें किसी भी प्रकार की कुल देवी हो उनका आवाहन हो जाता है। आपकी जो मूल कुल देवी है वही आएगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि आपके मुख से मंत्र उच्चारित हो रहा है। इसलिए क्या है कि आपके नाम की ही जो है वो आपकी ही कुल देवी आपके समीप आएगी। इन सब मंत्रों के बाद ही आप जो है कि अपने जो मूल मंत्र है उसकी आप आहुतियाँ देना प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी लोग भाव से भरकर शिव और शक्ति के इस पर्व को आप अपने जीवन में उतारें और उनकी जो साधना करें। तो आप पूरा दिन जो भी करते हैं वो करें, लेकिन रात्रि में जो है, क्योंकि शिवरात्रि का जो विशेष महत्व है वो रात्रि का ही है। तो रात्रि में सबको जगना चाहिए और उसमें जो है आपको ये साधना करनी चाहिए। इसके माध्यम से जो है आपका कल्याण निश्चित होगा। लाभ अनंत है, लेकिन अभी सभी लाभों के बारे में ही अगर हम बताने शुरू कर दें तो शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा। और आप इसको जो साधना को आप करोगे तो लाभ आपके जीवन में खुद ही दिखाई देंगे। इस मंत्र के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी कार्य में जाएं, इस मंत्र को पढ़कर आप जाएं और इस मंत्र के माध्यम से निवेदन करके जाएं, आपके हर कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। और आपको जब इस प्रकार के प्रयोग करने के बाद सफलताएं मिलें तो कमेंट में ज़रूर डालना। ठीक है, और ये निश्चित बात है कि जो भाव से भरकर और जो एकदम शिव शक्तिमय होकर अगर व्यक्ति जो है इसको हवन करेगा और या साधना करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। इसको आप 21 या 41 दिन का अनुष्ठान में भी कर सकते हैं। जितनी यथाशक्ति मंत्रों कम से कम जैसे अनुष्ठान करते हैं तो 21 माला का कम से कम ज़रूर जप करें। नहीं तो क्या है कि आप जैसे 1.25 लाख से तो 1.25 लाख मंत्र जप कर सकते हैं, है ना, या जितना भी जिस तरीके से भी करना चाहें, जितना बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आपकी प्राप्त होगी। आप ये सोचो कि भाई हम 1 माला कर रहे हैं तो 1 माला की ही ऊर्जा प्राप्त होगी, और अगर आप 50 माला कर रहे हैं तो 50 माला की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है उतना मंत्र आप जप करो, उतनी शक्ति आप प्राप्त करो। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो व्हाट्सएप लिंक मैं दूंगा, उसमें आप कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। और शिव शक्ति से हमारा जोड़ने का हमेशा सभी को प्रयत्न रहता है कि जो व्यक्ति शिव और शक्ति से जुड़ें और जीवन की जो है पूर्णता को प्राप्त करें। लेकिन आजकल तो लोग भूत प्रेत की साधना करने वाले ज़्यादा मिलते हैं और मतलब त्वरित लाभ देने के चक्कर में पड़ते हैं, जिसके कारण काफ़ी हानियाँ उठा रहे हैं। इधर उधर जो है लोगों ट्रांसफ़र के नाम पे, किसी के नाम पे जो है वो पैसे लूट रहे हैं। और वो लूट रहे हैं क्योंकि क्या है कि कुछ काम तो करना है नहीं, मेहनत तो करना है नहीं, तो वो सोचते हैं कि सीधा सीधा बना बनाया कुछ मिल जाए। तो ऐसे कोई भी शक्ति किसी के लिए काम नहीं करती। जिस तरीके से लेके भी आ जाओगे तो भी वो शक्ति क्या लेके आए हो वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन वो शक्ति किसी भी तरीके से तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी इन चक्करों में, ट्रांसफ़र के चक्कर में, इनके चक्कर में ना पड़े। भक्ति का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। भक्ति में अगर आप जो है तल्लीनता से लगेंगे तो आप प्राप्त करेंगे। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। तो इसलिए क्या है कि इस मंत्र साधना को कम से कम 3 घंटे आप हवन करने की कोशिश करना। यह वीडियो मैं ब्रह्म मुहूर्त में बना रहा हूँ, और किसी प्रकार की तकलीफ़ हो तो आप व्हाट्सएप लिंक में पूछ सकते हैं। जय शिव शक्ति।